नमस्कार। आज का हमारा विषय जो है संतान सुख से संबंधित है। कौन से ऐसे योग हैं जिनके आधार पे जन्म पत्रिका में हम देखते ये कह सकते हैं कि जातक को संतान का सुख मिलेगा, जातक भी अच्छी होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, कहीं ना कहीं जो है जातक की वजह से माता पिता का नाम आगे बढ़ेगा, या फिर कह लिए प्रतिष्ठा जो है संतान के कारण बढ़ेगी। कौन से ऐसे योग बनते हैं जन्म पत्रिका में, इससे संबंधित चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उसको ध्यान से देखिएगा, अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिएगा। अगर ये योग बन रहे हैं तो जातक से आपको सुख जरूर मिलेगा। देखिए, संतान के लिए कुछ भावों का देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे पंचम भाव, जिससे हम लोग विचार करते हैं संतान के लिए, पंचम भाव का देखना जरूरी है, सप्तम भाव का देखना जरूरी है, भाग्य का देखना जरूरी है और लगन का देखना जरूरी है। ये चार भाव ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं संतान से संबंधित सुखों को। उसके साथ में चतुर्थ भाव, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो संतान को दिखाता है। शुक्र जो है संतान की स्थितियों को दिखाता है कि संतान जो है आपकी सेवा के साथ में धन की स्थिति क्या रहेगी। गुरु के साथ शुक्र मेनता दिखाता है, मंगल स्थितियां दिखाता है, खून को दिखाता है मंगल, ब्लड का कारक मंगल है। शुक्र स्थितियां शनि स्थितियां दिखाता है कि जातक की संतान माता पिता की सेवा करेगी, कि थोड़ा सा दूरी बनाने को भी शनि जो है दूरी को भी दिखाता है। और बुध जातक की जन्म कुंडली में ये बताता है कि जातक का संतान का सुख कितना मिलेगा। संतान जो है जातक की बुढ़ापे में उसका सुख देगी नहीं देगी, संतान का सुख उसको बुढ़ापे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बुध से भी देखा जाता है। देखिए, संतान के लिए अगर देखा जाए पंचम भाव, जातक का पंचम भाव जो है बली होना चाहिए और शुभ दृष्टियां जो है अगर पंचम भाव पे पड़ रही है तो भी ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को संतान से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में कोई अगर बली ग्रह बैठा है, इस भाव में मान लीजिए यहां पर आपका जो है कोई बली ग्रह बैठा हुआ, तो भी कहा जाएगा जातक को संतान से जो है सुख या जातक की संतान जरूर होगी। ग्रह अगर वक्री है, मान लीजिए यहां पर गुरु बैठा है और गुरु वक्री हो गया, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को संतान का सुख, संतान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, और संतान काबिल भी होगी, लेकिन संतान के सुखों में कमी, संतान भले ही आपसे दूर रहे या कुछ ना कुछ ऐसा होगा अगर ग्रह बैठा है और ग्रह जो है वक्री है तो, और बली होना चाहिए ग्रह। जब भी शुक्र और गुरु की राशियां अगर पंचम भाव में हो, शुक्र गुरु की राशि मतलब वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये चार राशियां अगर आपकी जो है पंचम भाव में है, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर अगर यहां पंचम भाव में लिखा है और उसमें बुध बैठा है, और बुध जो है नवांश पत्रिका में भी उसी राशि में है, ऐसे में कहा जाएगा वर्गोत्तमी बुध। ऐसे लोगों की संतान जो है सुख भी देती है और संतान जो है समय पे हो भी जाती है। बस ऐसे में भी देखा जाता है कि संतान जो है दूर जाके भी बसती है, लेकिन फिर भी आपका आदर, आपका सत्कार संतान जरूर करेगी। ये इस सुख को दिखाता है। पंचम भाव बली होके केंद्र या त्रिकोण में हो, पंचमेश अगर बली है, केंद्र या त्रिकोण में है, चंद्रमा या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, अगर पंचम भाव का मालिक जो है, मान लीजिए पंचम भाव, इसका स्वामी मान लीजिए जो है गुरु हुआ, गुरु आपका जो है केंद्र हो गया ये 4 भाव, और त्रिकोण मतलब हो गया ये। अगर पंचम भाव का मालिक बली अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में है, उस पे सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति की संतान जो है प्रतिभा की धनी होगी। अब मान लीजिए जो है पंचम भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा होगा कारक, तो स्थितियां वही रहेंगी, सूर्य की दृष्टि वहां पर काम आएगी, पूर्णिमासी का जन्म होगा बच्चे के लिए। अब मान लीजिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो है बली अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में है और चंद्रमा से दृष्टि है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति की संतान जो है विलक्षण प्रतिभा की होगी। और खासकर जब चंद्रमा दृष्टि डाले सूर्य के ऊपर और केंद्र में आपकी बैठा हो, मान लीजिए जो है पंचम भाव का मालिक सूर्य बनेगा, सूर्य आपका जो है यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति की जातक की संतान जो है विलक्षण प्रतिभा की होगी और कहीं ना कहीं जो है घर परिवार का ध्यान भी रखेगी।
थोड़ा सा भटकाव की स्थिति विवाह के उपरांत पैदा होती है जब भी जो है पंचम भाव का स्वामी जो है अगर केंद्र में बैठता है, ठीक है, पंचम भाव का स्वामी जब भी केंद्र में बैठता है और चंद्रमा से दष्ट होता है, ऐसे जातक के बच्चे की पत्नी जो है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की होती है। पंचम भाव में गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम भाव में गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, चतुर्थ का स्वामी भाग्य से संबंध बनाए। मतलब इस भाव में मान लीजिए गुरु आपका यहां बैठा है, मान लीजिए गुरु आपका यहां बैठा है, मान लीजिए गुरु आपका यहां बैठा है, ये गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि और गुरु की आपकी जो है नवम दृष्टि, या फिर कह लिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो और सुख भाव का स्वामी भाग्य से संबंध बनाए, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति की संतान जो है बुढ़ापे में, जवानी में सदैव आपके सुखों के लिए तत्पर रहेगी। एक और योग मैं बता देता हूं और ये अद्भुत योग है। जब भी पंचम का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, भाग्य के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो, जब भी पंचम का स्वामी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और भाग्य के स्वामी के साथ संबंध बनाए, मान लीजिए यहां गुरु जो है आपका यहां है, केंद्र मतलब हो गया 1 4 7 10, और नवम का स्वामी जो है मान लीजिए आपका बुध है, बुध भी यहां है, दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, बली अवस्था में बैठे हैं, किसी प्रकार की पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है और नवमांश में भी अगर देखा जाए तो दोनों की युति है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा संतान आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा की होगी और संतान जो है आपके काम को, आपके व्यवसाय को, आपके नाम को आने वाले समय में बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। ऐसे लोगों को ज्यादातर मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, ऐसे लोगों को ज्यादातर अनुभव जो किया है, अगर डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर होगा, अगर व्यवसायी है तो बेटा भी व्यवसायी होगा, अगर इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर होगा। लगभग 80% मैंने जो है अनुभव में देखा है, अनुभव किया है इस चीज पे कि जो जातक होगा उसी के अनुरूप भी संतान जो है चलती है या फिर प्रोफेशन वैसा ही होता है। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश और पंचमेश युति करके केंद्र में 1 4 7 10 केंद्र में युति करके जो है बैठे हो और नवमांश पत्रिका में भी युति हो, नवमांश पत्रिका में भी युति हो और किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो, ऐसे लोगों की भी संतानें जो है बहुत कुछ करती हैं या फिर कह लिए अपने माता पिता की पूर्ण रूप से सेवा करती हैं। एक समय वो भी आता है कि हो सकता है संतान जो है घर से दूर बस जाए, यहां तक स्थितियां बनती हैं कि हो सकता है संतान जो है आपको अपने पास बुला ले, यहां तक कि ये योग दिखाते हैं। समान अवस्था में कहा जाएगा ऐसे लोगों की संतान जो है अच्छी होती है और तह जिंदगी जो है माता पिता की सेवा करती है। चंद्रमा से जब भी पंचम में सूर्य, मान लीजिए चंद्रमा आपका जो है यहां है, चंद्रमा से पंचम में सूर्य इस स्थान पे, चंद्रमा से 9वें भाव में बुध इस स्थान पे, चंद्रमा से एकादश भाव में शुक्र इस स्थान पर, ये स्थितियां कहीं पे भी हो सकती है। चंद्रमा आपका यहां पर भी बैठ सकता है, चंद्रमा आपका यहां भी बैठ सकता है और चंद्रमा आपका यहां भी बैठ सकता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहां बैठा है, यहां से काउंट करिएगा, चंद्रमा से पंचम में जो है सूर्य, चंद्रमा से 9वें में जो है आपका गुरु बुध और चंद्रमा से एकादश भाव में शुक्र और पंचम भाव पे या पंचमेश पे जो है शुभ दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे जातकों की संतान जो है खूब नाम करती है माता पिता का। अपना तो नाम के साथ साथ जो है माता पिता का भी खूब नाम होता है। ऐसे जातक की संतान विवाह के उपरांत, जब जातक का विवाह हो जाता है, मतलब आपकी संतान का, तो उनके विवाह के उपरांत सेवा उनकी और बढ़ जाती है माता पिता के लिए। ये योग दिखाते हैं। इसके बाद अष्टक वर्ग में बिंदु भी देख लीजिएगा। अगर पंचम भाव में 28 या 30 से ऊपर बिंदु आ रहे हैं तो अच्छा कहलाएगा। अगर सप्तम भाव में बिंदु देखिए 30 या 30 से ज़्यादा बिंदु आ रहे हैं तो भी कहा जाएगा संतान से संबंधित चीज़ों में सुख मिलेगा। 9वें भाव में देख लीजिएगा 30 या 30 से ज़्यादा बिंदु आ रहे हैं तो भी कहा जाएगा संतान से संबंधित चीज़ों में सुख मिलेगा। इस तरीके से मैंने कुछ योग बताया आपको कि ये सामान्य तरीके से आप देख सकते हैं कि संतान से आपको कितना सुख मिलेगा। अगले वीडियो में कुछ संतान से संबंधित और योगों के बारे में बात करेंगे। संतान में विलंब के कौन से योग होते हैं, या फिर कह लीजिए संतान से संबंधित सुख किन कुंडलियों में किन योगों के कारण नहीं मिलता है, उससे संबंधित चीज़ों पे भी बात करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही।